खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। प्रीटी क्लोज टू सचिन। तो सचिन जी का भी बहुत सारा क्या शोज़ करना, फिर रिकॉर्डिंग्स करना और ये सब चीज़ें। तो फिर कहते गा लोगे आप इतना ऊँचा? मैंने कहा गा लूँगा। सर मुझे पता चला है सिंगिंग के अलावा आपका एक और पैशन है सर, फोटोग्राफी का। मेरे बहुत सारे पैशन हैं। जैसे? मुझे भगवान ने बहुत कुछ देकर नवाज़ दिया, इसलिए कन्फ्यूज़ हो गए वो। जैसे इसको क्या-क्या है किसमें बताइए करूँ? सर? खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, अच्छा खाना बनाते हैं? फ़ोटोग्राफ़ी कर लेता हूँ, हुँ। मिमिक्री कर लेता हूँ। मिमिक्री किस-किस की आप करते हैं सर? एक क्लिपिंग आपको दूँगा, ज़रूर आप उसमें जी। चलाइएगा अपने पॉडकास्ट में, उसको एडिट में डालिएगा, हुँ, हुँ। लोगों को पता चले। मैंने बच्चन साहब के लिए 2005 में एक फ़िल्म आई थी फैमिली। हाँ, हाँ। उनकी पूरी आवाज़ मैंने की है। क्या बात कर रहे हो आप जी, सर? जी, जी। राजकुमार संतोषी की फ़िल्म है, हाँ, केशुराम सेन इनको प्रोड्यूस करेक्ट, किया है। करेक्ट, करेक्ट, वो करेक्ट। अक्षय कुमार और उनके बेटे भी उसमें है, जिसका बिल्कुल, गाना था कतरा परशुराम कतरा, से जी का बेटा, हाँ। जिएंगे कतरा कतरा, उसमें आपकी आवाज़ है बच्चन साहब वो की? बच्चन साहब की आवाज़ डबिंग मैंने की थी। ओह भाई! क्योंकि उसमें ना मैं बता रहा हूँ मुझे क्यों याद है ना, कि एक फ़िल्म उनकी आई थी अग्निपथ। जी। तो अग्निपथ में जो उनका स्टाइल था ना, हाय पिचाई तेरा चौ नहीं, वो अलग था बिल्कुल, वो अलग था। वो अलग था, बट उसी हाँ। के ज़ोन में ना, क्योंकि बच्चन साहब हाँ, की उस उसमें तरह की उनको आवाज़। गैंगस्टर दिखाया है और हाँ। बहुत सारे ऐसे इंटेंस सीन्स हैं, तो वो वो व्हाइट कोट पहन के रहते हैं और क्योंकि मुझे अमित जी, अब वो वाले अमित जी तो रहे नहीं, अरे भैया ये कुत्ता वो वो वाले अमित जी अब नहीं रहे हैं। अब वो संजीदा एकदम सीरियस कैरेक्टर, बोल कहाँ करेगा मेरा एनकाउंटर, तो इस तरह से बात करते हैं अपने सीन्स में, कम ऑन। तो वो एक अलग वो हो जाता है। हालांकि मेरी जो नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस है, इट्स प्रीटी क्लोज टू सचिन। तो सचिन जी का भी बहुत सारा क्या है, What do you think, Sachin, is going to be a strategy for your next match as you're playing the arch rivals Pakistan tomorrow? I think because of my tennis elbow, uh, I'm having a little problem to play. But I think uh, I'll try my best. Since it's always cat and mouse thing to play with Pakistan, so I'll try my best. क्या बात है भाई, क्या बात है, हैरान है आप मतलब तो ये अलग चीज है। फिर आप आ जाते हैं जजंतरम अमंतरम में, हाँ। अरे शुंडी के महाराज, ये गुलशन ग्रोवर साहब। गुलशन ग्रोवर, हाँ, हाँ। तो ये किए हैं बहुत सारे एनिमेशन कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे श्रेक है, मेडागास्कर, शार्क टेल, बहुत फिल्मों में हमने वॉइसेस किए हैं कार्टून कैरेक्टर्स ये के। किसी को नहीं पता है सर। हाँ, तो ये सबको हमने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि डबिंग इनिशियली जब मैं बॉम्बे में आया था तो डबिंग से रोजी रोटी कितना पैसा मिलता था डबिंग के लिए? उस टाइम पे क्राउड की डबिंग हम लोग करते थे तो 300 रुपये मिलता था और खाना मिलता था, तो वो हमने उस टाइम पे किया। उसके बाद धीरे धीरे वेजेस बढ़ते गए कि क्राउड का 750 रुपये मिलने लगा। अब तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तो नेटफ्लिक्स क्या हर जगह लैंग्वेज ऑप्शंस की वजह से हिंदी में भी आ गया। सारे सीरीज और सारे वो डब होते हैं। अब डबिंग आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छा काम है। इट्स बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशंस इन इंडिया। वॉइसिंग हैज़ बिकम अ गुड प्रोफेशन। राइट। अगर आप अच्छे से वॉइसिंग कर सकते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत काम मिल सकता है। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड साउंड एंड विजन, जिनके साथ मैंने भी शुरू किया था। आज वो बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। तो साउंड एंड विजन ने बहुत अच्छे आर्टिस्ट अभी आप कर रहे हैं या छोड़ दिए हैं सर आप? नहीं, डबिंग मैंने 2005 में छोड़ दिया था। जब सिंगिंग में आया तो फिर समय नहीं दे पाया, बिकॉज शोज़ करना, फिर रिकॉर्डिंग्स करना और ये सब चीज़ें, तो फिर डबिंग छोड़ दी मैंने। सर फैमिली फिल्म में जब आपने अमिताभ बच्चन साहब की डबिंग की तो उसके लिए कितना पैसा मिला था आपको? एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं गया था सेंसर कॉपी करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई भी फिल्म सेंसर के लिए जाती है तो उसमें पायलट साउंड्स नहीं भेजते हैं। दे ट्राई टू सेंड डब करा के, तो कोई भी ऐसे डब कर देता है जो थोड़ा बहुत मैच कर सके वॉइस को, और वो सेंसर में चला जाता है। फिर सेंसर से अप्रूवल होके आने के बाद ओरिजिनल एक्टर करते हैं। तो इसकी भी मैं सेंसर कॉपी करने गया हुआ था आनंद स्टूडियो बांद्रा में, देवानंद जी का। उस स्टूडियो में ये डबिंग चल रही थी। तो जब मैंने करना शुरू किया डबिंग, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा यार ये तो बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहे हैं। तो डॉल्बी में एक लड़का था उस टाइम पे, लेस्ली। तो लेस्ली को बोला कि लेस्ली, कैन यू दिस इज सर's वॉइस, कैन यू डू दैट, उसको कर सकते हो क्या? तो ऐसा क्या, दिस इज सर's वॉइस ओनली ना? कहते नो नो, देयर इज अ गाय कॉल्ड कृष्णा हु इज डूइंग इट। कहता हो ही नहीं सकता है, तो लगी उनकी आवाज रही है। तो कहते नहीं नहीं, आई जस्ट वांट टू सी इज ही डूइंग राइट नाउ। कहता हाँ, तो कम एंड सी। वो आके देखा तो अरे यार एकदम मैच कैसे कर रहा है ये बंदा। तो फिर हॉस्पिटल उन्होंने भेजा एक रील करके, सुनाया अमित जी को। अमित जी का अप्रूवल लिया, बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप
करिए, बिकॉज अभी 3 महीना तक तो डॉक्टर ने अलाउ ही नहीं किया मुझे कि उनका फिर सर्जरी हुआ था दोबारा से इंटेस्टाइन का, तो फिर अभी 3 महीने तो अभी 3-4 महीने तो नहीं डब कर पाएंगे। तो अभी इनको तो बेटे को लॉन्च कर रहे थे केशुराम से, तो फिल्म इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर कुछ लगता है तो आप, अगर ये इतना क्लोज है तो। आर्यमान नाम था शायद बेटे का। करेक्ट। तो फिर इसको इनसे करा लीजिए, तो भी अच्छा सर, अब हम लोग इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे ऑफ कैमरा भी बता रहा था कि आप सर उड़ीसा गए हैं जी। और मैंने वहाँ पे 4 साल पढ़ाई की है। और मुझे याद है कि जब 2014 में मैं कॉलेज से पास आउट कर रहा था, तो एक गाना था ना, वो बहुत फेमस हुआ। बाद में उस गाने को आपने भी गाया। वो गाना था रंगबती। मैं चाहता हूँ जाते जाते उसका 2-3 लाइन तो मैं आपसे सब सुनना चाहूँगा, फिर हम लोग इसको रैप करते हैं सर। ठीक है। हो रंगबती ओ रंगबती, हो रंगबती ओ रंगबती, हाय रंगबती रंगबती कनकलता, हसी पदे कहलो कथा, ओ लाजे लाजे गो लाजे लाजे, हो लाजे लाजे गो लाजे लाजे, हाय लाजे लाजे लई जाउचे मथा गो, नाई करो था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थैंक यू। सुपर्ब सर। आई होप सर आपको देखिए सर। थैंक यू। ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं ना, मेरे को याद आता है एक फिल्म थी राज 2, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज करके था। हाँ। उसमें एक गाना था सोनियो। हाँ। वो सोनू निगम साहब की भी आवाज में था और वो आपकी आवाज में भी था। जी जी जी। अगेन ये वही दौर था, 2007, 8, 9 का दौर जी, था। जी। और मुझे क्लियरली याद है कि सोनू निगम साहब ने गजब गाया था, बट आपका वाला जो एक वर्जन था ना, जी। उसमें आलाप, उसमें थोड़ा दर्द, उसमें थोड़ा उस तरह की चीजें वो दिखती थी। हुआ क्या था कि वो गाना जो था, वो गाना राजू सिंह जी ने कंपोज किया था जी। और कुमार ने वो गाना लिखा था, और बहुत ही बेहतरीन कुमार पाजी ने लिखा था गाना। और उसके बाद क्या हुआ, राजू सिंह जी ने मुझे बुलाया कि ये कंपोजिशन है, सोनू भाई ने ऑलरेडी गा रखा है, तो आप एक बार सुन लो इसको। मैंने कहा अगर सोनू भाई ने ये गाया है गाना तो मुझे सुनाओ ही मत इसको, क्योंकि फिर मतलब मेरे जहन में फिर वही वही सुर लगेंगे, है ना, जो उन्होंने लगाया है। आई ट्राई में हैं, तो मैं इसको, आप खाली गा के बताइए कंपोजिशन क्या है, मैं अपने एक अलग स्टाइल में इसको गाता हूँ। तो फिर उसका जो अंतरा है ना, आता है ना, बिन तेरे कदमों तले राहें नहीं है, तुझ में कहीं है मेरी जमी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ, सोनियो। तो वो अलग उनका अलग पार्ट है, मेरा अलग पार्ट है, इसीलिए वो मुख्तलिफ हो पाया दोनों। राइट राइट। उनका है क्या कहूँ ए जिंदगी, उनका ऐसा है, और मेरा है बिन तेरे कदमों तले, ये अलग हमने कर दिया। तो राजू सिंह जी को मैंने कहा कि सर थोड़ा सा डिफरेंट करिए, क्योंकि सीक्वेंस अलग था, उसमें इमरान हाशमी पर फिल्माया गया था, मेरा वाला जो पार्ट था उसको उसका नाम रखा था सोनियो फ्रॉम द हार्ट। तो सोनू जी को बुरा लगा था कि सोनियो फ्रॉम द हार्ट क्यों रखा है, मेरा खाली सोनियो क्यों रखा है। वो श्रेया जी ने और सोनू जी ने दोनों ने मिलके गाया था, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हार्ट से तो आपने भी गाया है, ये हार्ट से इसलिए है क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रहा है और वो अपने मन में सोच रहा है, जब कंगना के साथ कुछ होता है कहीं पे लेके जाते हो, फिल्म का सीक्वेंस मैं भूल गया हूँ अभी। उसमें 2 गाने थे मेरे, एक गाना और, हाँ बंदा रे, हाँ, मोको कहाँ, अरे क्या बात, गजब गाना है सर। वो गाना भी बहुत लोगों ने पसंद किया। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, बंदा रे जी। तो ये 2 गाने तब गाए। तो सर ये तो इधर उधर के गाने हैं और बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, लेकिन अब मैं उस गाने का जिक्र करना चाहता हूँ जो गाना अब एंथम बन चुका है, दिल टूटे हुए आशिकों का एंथम, सिंगल लॉन्डो का एंथम, जी जी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। एक वक्त था कि बड़ा पछताओगी और ठुकरा के मेरा प्यार,
इन दोनों में कंपटीशन चलना शुरू हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करते कराते अभी भी आप देखो, इंस्टाग्राम खोल के देखो, आप ट्रेंडिंग पे होगा राइट वो गाना, थ्रू आउट ट्रेंडिंग पे रहता है। मतलब क्योंकि आप तो ये समझ लो कि इंडिया के अंदर मतलब लोगों के दिल टूटते ही रहते हैं एवरीडे, क्योंकि ये थ्रू आउट ट्रेंडिंग पे रहता है गाना। तो खुशकिस्मत हूँ, 4 दिन पहले मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं कलीम खान साहब, जो कि इस फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने रत्ना सिन्हा जी से कहा, फिल्म रिलीज के 4 दिन पहले मैंने ये गाना गाया। सोचिए कभी कभी किस्मत कितनी अच्छी काम करती है आपके लिए। तो शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का और भगवान का। 4 दिन पहले, ये पहले आनंद राज जी ने गाया था क्योंकि कॉम्पोजिशन उन्हीं की है। तो उन्होंने कहा कि यार आनंद जी ने गाया तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग विद राजकुमार राव, समवेयर ऑफ द यादव, सो आप सजेस्ट कीजिए। तो कहते हैं यार एक बंदा है, आप उनको बुलाओ, वो गा सकते हैं। तो ये गाना पहले ई पे था, फिर मैंने हाफ नोट और ऊपर मैंने गाया, तो मुझे रत्ना जी बोलते हैं कि इसमें ना एग्रेशन नहीं आ रहा। तो मैं कहा हाफ नोट ऊपर कर देते हैं, और एग्रेशन चाहिए, तो हाफ नोट और ऊपर कर दिया। कहते गा लोगे आप इतना ऊंचा? मैंने कहा गा लूँगा, सुन लीजिए आप। तो फिर वो गाया, तो उसके बाद कहते बस। तो कैसे क्या था सर, अगर आप बताएं कि ई नोट से हाफ नोट क्या होता है, जो हमारे दर्शक अगर हाँ, तो उसके लिए तो मुझे खैर हाँ वो खोलना पड़ेगा, गराज बैंड खोलना पड़ेगा। अब जैसे ई में जी ये है ई, चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा दिया तूने। वो कहते नहीं मजा नहीं आ रहा इसमें, आप थोड़ा, मैंने कहा हाफ नोट ऊपर कर लेते हैं इसको। अब धोखा जो है वो धोखा ऐसा लगना चाहिए, समझ रहे हैं आप? चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा दिया तूने, नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी। ये तो हाफ नोट ऊपर उठाया, फिर क्या बात लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।